Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So तीन क्वेश्चंस बचते हैं मेन, तो बाकी तीन एमसीक्यूज है हमारी। एक्सरसाइज नंबर 6.5 इज द एक्सरसाइज। 6.3 है, वैसे दो omit हो गई तो वैसे 6.5 है। ठीक है, तो 23rd तक हमने कल कर लिया था, इंक्लूडिंग जो 23rd में जो कंफ्यूजन था वो भी हमने कल ही सॉर्ट आउट कर लिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट की कल की वीडियो देख लेगा, 5-7 मिनट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। शो दैट the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। तो केवल एक कोण है अब हमारे पास और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी में इंस्क्राइब कर रखा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल एक सिंगल कोण है, राइट सर्कुलर कोण ही होता है वो। उसका सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया करना है मिनिमम, ये तो हो जाएगा मेरा फंक्शन। और वॉल्यूम करना है मुझे फिक्स, गिवन दे दिया ना, तो वॉल्यूम को तो करना है मुझे फिक्स, और कर्व्ड सरफेस एरिया सी को मुझे बनाना है फंक्शन। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। जब ये हो जाए आपका, तो फिर आपको ये प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया वाला जो कोण होगा, उसका जो हाइट होगी, अल्टीट्यूड होगी, वो रेडियस की √2 टाइम्स होगी। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो रेडियस की क्या होगी, √2 टाइम्स होगी। लास्ट में जाके आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है उस क्रिटिकल पॉइंट पे जिस पर कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम आता हो और वॉल्यूम फिक्स आता हो। उस क्रिटिकल पॉइंट पे ये रिलेशनशिप वहां पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये तो अभी हाल फिलहाल मुझे देखनी नहीं है, ये तो आखिरी में जो प्रूव करना है देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम को फिक्स करना है, सीएसए को मिनिमम करना है, मेन बात ये है। ठीक है, तो वॉल्यूम को फिक्स करना है, सीएसए को मिनिमम करना है। और कोण की बात है तो अब कोण, तीनों क्वेश्चंस कोण के, 25, 25, 24, 25, 26, तीनों क्वेश्चंस कोण के हैं। तो कोण में फिर एक खास बात और है कि कोण में 3 डायमेंशन होती हैं, रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। तो हो सकता है कि मुझे चेंजेस ज्यादा करने पड़े। जब दो होते थे तो कुछ चेंजेस करने पड़ते थे किसी को किसी की टर्म्स में, तो यहाँ पे 3 है तो हो सकता है कि ज्यादा करना पड़े। लेट्स सी। ओके, तो थोड़ा सा रफली मुझे बताओ, वॉल्यूम क्या होता है सी इसका कोण का, और सी ए से भी क्या होता है इसका कोण का, दोनों का फॉर्मूला तो बताओ, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम तो होता है 1/3 πr² वो तो है फिक्स। ठीक है, सी ए से क्या होता है, πr/l। तो सी ए से के अंदर आर और एल है, और वॉल्यूम के अंदर आर और एच है। तो जो फिक्स है वो है आर और एच, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। तो इधर आ जाओ, तो आर और एल में से या तो आर को एल की टर्म्स, या तो आर को तो आर ही रहने दो, एल को आप लिख लो एच और आर की टर्म्स में। तो जो सी ए से हो जाएगा वो टोटल आर और एच में चला जाएगा, और आर और एच में से भी कोई एक वेरिएबल वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा वॉल्यूम फिक्स करके। समझ गए? तो या तो टोटल आर में चले जाएंगे हम, या टोटल एच में चले जाएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। और इसका फिगर भी कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फिगर है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो आ जाओ। राइट सर्कुलर कोन का हम जो डायमेंशंस हैं वो आर, एच और एल ले लेते हैं। लेट द रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन कह दें या कौन कह दें, क्योंकि एक ही कोन हमारे कोर्स में रहता है राइट सर्कुलर, तो कोन कह के भी रख सकते हैं हम। बी, सो रेडियस ले लेते हैं आर, कॉमा वो ले लेते हैं एच, एंड स्लैंट हाइट ले लेते हैं हम एल, रेस्पेक्टिवली। ओके, ये हमने लेटर्स मान लिए। अब फिक्स क्या है उससे स्टार्ट करते हैं हमेशा। वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन को लेट से मैं वी मान लेता हूं, दैट इज वी इज इक्वल टू, क्या बताया आपने, 1/3 πr² डन। अब यहां से या तो आर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट करो या एच को आर की। ऑब्वियस बात है, आर का स्क्वायर हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करना मुश्किल है, एच को कन्वर्ट करना आसान है। तो मैं यहाँ से एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, वो ज्यादा आसान है। टेल मी। तो एच की वैल्यू बताओ यहाँ से, 3v, 3v/πr²। ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, लेट्स इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर एच की वैल्यू जैसे ही मैं आर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कोई कहे सर एच की वैल्यू आर की फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं है, वी और आर की फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो वी तो फिक्स है ना, वी को एज अ कांस्टेंट मानना है पूरे क्वेश्चन, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है।
गिवन वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम फिक्स है, वी को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, आर को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, चलो अब नाउ अब आ जाओ जिसको आपको मिनिमम मैक्सिमम करना था, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं सी लेटर भी कह सकता हूँ, नहीं तो ज्यादा बेट अच्छा है कि हम ए लेटर बोलें, ए फॉर एरिया, है तो वो भी एरिया ना। सो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, पाई आर एल। पहले तो आप एल को भगाओ, सबसे पहले तो आप एल को भगाओ, एल क्या होता है बताओ। स्लैंट हाइट को एच और आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज लाइक रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसमें से भी अब एच को भगाओ, क्योंकि अभी भी एरिया दो लोगों का फंक्शन हो रहा है, आर और एच का। तो एच को आप आर की फॉर्म में ऊपर से कन्वर्ट कर सकते हो, इक्वेशन 1 से कर सकते हैं, बोलो। ठीक है करो। सो इट इज लाइक पाई आर तो बाहर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, बड़ा सा रूट लगाओ, आर स्क्वायर एज इट इज। अब एच का भी स्क्वायर करना है तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर करना है, करो। 3v का स्क्वायर क्या होगा, 9v स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करो, बोलो। पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर करो, बोलो। पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो टेकिंग एलसीएम। तो पाई आर रूट, तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 विल बी द एलसीएम। इसको आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस 9v स्क्वायर। ऊपर वाले को तो नहीं हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 का रूट करके बाहर निकाल सकते हैं ना। तो पाई स्क्वायर का रूट पाई, और आर टू द पावर 4 का रूट आर स्क्वायर, और रूट में क्या बचा मेरे पास, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। इधर पाई से पाई कटा, सॉरी ये वाला नहीं, ये पाई से पाई कटा, और आर से ये आर टाइम्स कट गया, राइट। तो फाइनल मेरा फंक्शन आ चुका है क्या, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर होल डिवाइड, एक आर बच गया नीचे, होल डिवाइडेड बाय, ये मेरा एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर बन चुका है, जिसको मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। जो भी क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, विच इज टू बी मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है ना, लीस्ट काउट सरफेस एरिया, तो मिनिमाइज्ड। बोलो समझ आया। तो इस बार फंक्शन ही बड़ा भयानक सा बना है, फंक्शन मतलब ऐसा बना है जो क्वेश्चन फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव भी बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, फिर डबल डेरिवेटिव उससे बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। स्टार्ट करें। एक शीट पे तो केवल हमने इंट्रोड्यूस किया है और फंक्शन बनाया है, दूसरी शीट पे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ क्या फंक्शन बनाया हमारे पास, ए ऑफ आर इक्वल टू, बोलो याद हुआ क्या, याद हो जाना चाहिए, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, सिंगल आर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट a डैश आर, a डैश आर। तो बड़ा सा लाइन खींच दो, आर का स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर, और ऊपर से क्या चलाएंगे अब अपन, क्वेश्चन रूट। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है पहले तो, इस वाले पार्ट का। सो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है सब जानते हैं, बोलो। 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट पाई स्क्वायर आर 6 9v स्क्वायर। चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव करो, क्या होगा, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 नीचे आ जाएगा, और आर टू द पावर 5, फिर प्लस 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखो ही मत, तो केवल ये इसका डेरिवेटिव एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, हाँ, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, आर, स्क्वायर को इधर लिख दो, माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9v स्क्वायर, इनटू नीचे वाला फंक्शन क्या है, आर, उसका डेरिवेटिव कर दूं मैं 1। चैप्टर खत्म होने वाला है भाई, ध्यान रखना। और टेस्ट लूंगा इस बार मैं अच्छा सा, और इस बार अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स को कॉल करना करना पड़ेगा। सुन लिया सबने ध्यान से, तो पढ़ाई करना शुरू कर दो आज से ही।
आज से और अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो, डाउट्स हो वो पूछना शुरू कर दो, क्योंकि ये इनके बाद केवल मिसलेनियस है जो 2 दिन में या 3 दिन में हम खत्म करेंगे, उसके बाद टेस्ट तय है, मतलब इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में टेस्ट होना तय है, अभी भी दिन है। उसको पूरे चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दो, स्पेशली मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, हो गया। इसको काटो पीटो। तो ये आर ऊपर है ना, हाँ ये आर ऊपर है, तो 2 से 3 टाइम्स कटेगा बस, दैट्स इट। और कुछ नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर आर टू द पावर है, एक और आर मिल गया तो 3 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाय √of पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, देन माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी मिलेगी पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी। अभी अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट कट जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 बचेगा पहले, तो फिर प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, -9v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर बाहर रखो, रूट के अंदर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। डन, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ऊपर कुछ कट रहा है क्या? 3 में से 1 गया तो 2 को बच जाएगा ना, ये सेम एक्सप्रेशन है, पाई स्क्वायर आर 6 पाई स्क्वायर आर 6, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, बोलो। तो फाइनली इसको मैं रख दूं तो ये बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर 6 -9v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। ओके, कोई डाउट नहीं? ओके, अब एक और चीज सुनो। वैसे तो देखो अभी मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर कैसा है कैसा दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर जाके ये तो 0 बन ही जाना है, इक्वेट तो केवल ऊपर वाला ही होना है, आर की वैल्यू जो भी आनी है। बट जब आप सेकंड डेरिवेटिव लगाओगे तब तो नीचे वाले का फर्क पड़ेगा, हाँ, क्वेश्चन रूल करना पड़ेगा उसमें। तो अब जब मैं इसमें इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा तो सोचो जरा क्या हाल होगा। ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फिर इससे डिवाइड हो रहा है, तो उस पोजीशन को आसान करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मैं इसका प्रोडक्ट नीचे में प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए मैं इसके अंदर एंट्री कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर जब रूट के अंदर एंट्री करेगा तो क्या बनेगा, क्या आर टू द पावर 3/2 5/2, आर स्क्वायर जब रूट के अंदर एंट्री करेगा तो क्या बनेगा आर टू द पावर 4 बनेगा ना, रूट के अंदर जाएगी तो डबल नहीं होगी क्या पावर, तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी आर टू द पावर 4 अंदर एंट्री करो। सो इट इज लाइक ऊपर वाले को अभी छेड़ो मत, 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 -9v स्क्वायर। अब होल डिवाइडेड बाय कंप्लीट रूट डाल रहा हूँ, तो आर टू द पावर 4 के अंदर एंट्री कराओ, तो 6 पावर और 4 पावर कितनी हो गई, 10 पावर। डन, और आर टू द पावर 4 की उधर भी एंट्री कराओ तो हो जाएगा 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4। सो ये मानो आप फाइनल ए डैश आर, जिसका आपको अभी डबल डेरिवेटिव और करना है, और वो अब अभी अभी आप पेन शर्ट शीट और पेन निकालो, अपने आप करेंगे सारे। ठीक है, हो गया ये। लेट्स फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, निकालो जल्दी से। नाउ वी पुट a dash r equal to 0 to find the critical point. To find the critical point oblique points. क्या है डैश आर? ए डैश आर को जब मैं इक्वल करूंगा तो नीचे वाला तो जैसे लिखो मत, केवल न्यूमरेटर पार्ट लिख देता हूँ मैं। वैसे आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना है, पर अभी के लिए मैं शॉर्ट में केवल न्यूमरेटर पार्ट लिख देता हूँ, 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 -9v स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर दिया मैंने 0 से, तो यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए हमको, तो कैसे लिखूंगा मैं, आर टू द पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर। अब सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, हाँ ये तो आर टू द पावर 6 की वैल्यू है ना, मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो।
स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करो, तो जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 3, 9 की पावर 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3, वी स्क्वायर का क्या रह जाएगा वी। ठीक है, नीचे 2 का क्या रह जाएगा √2, और पाई स्क्वायर का क्या रह जाएगा पाई। लेकिन अभी भी पार नहीं पड़ी, ये भी r³ की वैल्यू है, मुझे किसकी चाहिए r की। तो अब और कोई तरीका नहीं है r की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका इस क्वांटिटी का 1/3 पावर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई √2 वी पाई, और इसकी पावर 1/3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब ऑब्वियस बात है ये वैल्यू तो कम काम आएगी, इससे ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा काम आएगी, क्योंकि उस एक्सप्रेशन में r³ जैसी टर्म्स ज्यादा दिखाई देंगी, और r6 भी दिखाई दे, तो उससे ऊपर वाली भी वैल्यू डाल देना। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, तो हम चलें आगे। चलें, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम यहीं पे चेक कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है और इस पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, तो इस पे वो जो कह रहा है वो होगा। उसने क्या कहा था, हाइट जो है रेडियस की √2 टाइम्स बनेगी। तो हम रफली जो काम बाद में करने वाले हैं पहले चेक कर सकते हैं, कैसे। इस क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेक करो कि हाइट जो है, अल्टीट्यूड जो है, रेडियस का √2 टाइम्स हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v को खोल देंगे। खोलें, तो देखो मैं रफली करके देखता हूँ। r³ = 3, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, बोलो r²h डिवाइडेड बाय नीचे क्या है √2 पाई। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं r और h में क्या रिलेशन है, देखें। और यही काम फिर बाद में करना है। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो जरा। तो r³ का स्क्वायर क्या होगा r⁻⁶, इधर इसका होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा r⁻⁴ और h², और नीचे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, उसको उधर बोझो। तो 2r⁻⁶ इक्वल टू r⁻⁴ h²। r⁻⁴ को तो काटो दोनों साइड, तो उधर क्या बच गया r²। सो 2r² इक्वल टू h²। ओके, तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करो, तो √2r इक्वल टू h, हो गया काम। हाइट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, हो गया ना। अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी क्रिटिकल पॉइंट तो सही है साहब, इस पे वो हो रहा है जो फाइनली उसको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपन बीच बीच में खुद भी चेक कर सकते हैं, ये काम करना है। अब आपको सब कुछ हो जाए उसके बाद में, हमने पहले चेक कर लिया है, बाकी ये काम वापस लास्ट में अपने को करना है। ठीक है, तो इस स्क्रीन को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि यही काम करना है बाद में। चलो नेक्स्ट, अब अपने को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो a-r क्या था बताओ, 2 पाई स्क्वायर r⁻⁶, आगे -9v², -9v², नीचे में क्या है बताओ, रूट ऑफ, बोलो पाई स्क्वायर r10 माइनस 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 नहीं प्लस है, प्लस 9v²r⁴, 9v²r⁴ है। हम्म, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे। डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, वी गेट a-r। शुरू हो जाओ। अब तो भूल जाओ मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है सब। हो गया, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे ना, टू चेक वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम।
हुआ प्रियांशु? हम्म। हुआ। हुआ क्या? डेरिवेटिव ही नहीं निकला अभी तक प्रियांशु? फिर कैसे पार पड़ेगी? मतलब चैप्टर नंबर 5 का भी पोर्शन कवर नहीं है, एक डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा है आपको। देखो यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन का तो कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करते रूट तो गया, क्या बचा? पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4। रूट से आजाद हो गया ये। अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, तो 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 2 जा 12 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 5, और माइनस 9v स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। नीचे वाला फंक्शन है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4। ठीक है। माइनस बीच में कौन सा साइन लगेगा? माइनस, बिकॉज इट इज क्वोशंट रूल। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन तो लगाओ एज इट इज, 2 पाई स्क्वायर r6 - 9v स्क्वायर, इसको तो लगाओ एज इट इज, इनटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कैसे बनेगा? रूट फॉर्म में बनेगा। 1/2 रूट पाई स्क्वायर r10 प्लस 9v स्क्वायर r4। चेन रूल से ऊपर आ जाओ, इसका अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करो। तो पाई स्क्वायर r10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 को नीचे उतारो, क्या बनेगा? 10 पाई स्क्वायर r9, एक पावर कम हो गई, प्लस, थोड़ा इधर से लिखता हूं मैं, ये 1 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले फंक्शन का नीचे वाले इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं। पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 पाई स्क्वायर r की पावर 9, एक कम हो गई, प्लस 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4 को नीचे उतारो, 4 9 जा 36, v स्क्वायर r क्यूब। ठीक है, समझ आया? इसको सॉल्व करें तो देखो 2 से काटते हैं हम पहले, सबसे पहले तो 2 से देखो 10 और 36 दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 से ये 5 और ये 18, 2 तो गया नीचे का। इसको नीचे से मल्टीप्लाई कराओ और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कराओ, एलसीएम और लेने का काम दोनों एक साथ कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो क्या बनेगा फिर, ये इक्वल टू, तो इसको जब मैं नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो नीचे तो ये पावर 1 और पावर हाफ मिलके क्या बन जाएगा? सेम एक्सप्रेशन है अंदर, तो बस इधर पावर 1 है इधर हाफ है, तो 3/2 पावर हो जाएगी। पाई स्क्वायर r10 प्लस 9v स्क्वायर r टू द पावर 4 की पावर 3/2। ओके, इधर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट से रूट कट जाएगा, आजाद हो जाएगा। तो आजाद हो जाएगा तो इसको जस्ट इनसे मल्टीप्लाई करके लिख दूं मैं, लिखो जरा। सो इट इज लाइक 12 पाई स्क्वायर r5 पाई स्क्वायर r टू द पावर 10, क्या बनाइए? 12 पाई की पावर 4 हो गया,
और आर की पावर 5 और 10 15 हो गई, 15 हो गई, प्लस फिर 12 9 जा 108 पाई स्क्वायर, आर टू द पावर कितनी हो गई 5 और 4, पहले वी स्क्वायर लिखो क्योंकि वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और आर कितने बने 5 और 4 9, तो आर की पावर 9 माइनस, अब क्या करना है, अब इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, समझ आया। इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी दो एक्सप्रेशन है उधर भी दो एक्सप्रेशन है, तो 4 एक्सप्रेशन बनेंगे, 1 to 1 सबसे मल्टीप्लाई कराना है, और तो और बाहर माइनस भी है तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो 2 पाई स्क्वायर आर 6 को इससे कराओ, तो 2 5 जा 10, पाई स्क्वायर कितने हुए, पाई स्क्वायर पाई 4 हो गए, आगे बोलो आर कितने हुए, आर 6 आर 9 15 हो गए, बिल्कुल फुक फुक के कदम रखना है। अब इसी को अगले से कराओ तो माइनस लगेगा, और 2 पाई स्क्वायर उसको 18 2 जा 36 हो गया, वो पाई स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर पहले लिखो, और आर 6 और आर 3 मिलके आर 9 हो गए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस का 9 वी स्क्वायर को कराओ अब दोनों से, तो प्लस 9 वी स्क्वायर को 5 पाई स्क्वायर आर 9 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 जो 45 पाई स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर, और फिर आर टू द पावर 9, डन, और फाइनल आ जाओ 9 वी स्क्वायर को अगले वाले से कराओ तो 18 9 जो कितना होता है 162, 162, और फिर क्या बचा वी स्क्वायर क्या बना V4, और आगे बताओ क्या है, ये आर का कितना कौन सी पावर थी, आर क्यूब था, पक्का आर क्यूब, दैट्स इट। अब इसमें से सिमिलर नेचर छांटो, तो सिमिलर नेचर देखो पाई 4 आर 15 है क्या कहीं, ये रहा पाई 4 आर 15, देखो ये एक, पाई 4 आर 15 दो, और कहीं है कि पाई 4 आर 15 नहीं है, तो पाई 4 आर 15 को सोल्व करेंगे, 12 में से 10 गई तो 2 बची, 2 पाई 4 आर 15, अच्छा जी, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर 9, ये रहे 3 है टर्म्स, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर 9, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर 9, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर 9, 3 टर्म्स है, तो उनको सोल्व करेंगे तो 108 तो पॉजिटिव है, 36 नेगेटिव है, और 45 पॉजिटिव है, 45 में 36 घटा दो पहले, कितना बचा 9, और 9 इधर जोड़ दो तो 108 और 9 कितने हो गए 117 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर 9, और वो तो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म तो बिल्कुल अलग आ रही है, किसी से मैच नहीं कर रही, 162 वी की पावर 4 हो रही है वहां पे, और आर क्यूब हो रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे जो है सो है पाई स्क्वायर R10 प्लस 9 वी स्क्वायर R4 की पावर 3/2, ओके, यही आया था फाइनल डेरिवेटिव। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट रख के अपने को चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, मैं नहीं रख रहा हूं, मुझे बताओ, वैसे तो रख दो तो आपकी मर्जी है, मुझे बताओ पाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, रेडियस पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, साइन सारे पॉजिटिव है, कहीं पर भी नेगेटिव साइन है क्या, तो किसी भी हाल में जो मर्जी आर की क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालो, कैन इट बी नेगेटिव, तो अब यहाँ से दो ऑप्शन है, अगर आपके पास समय है पर्याप्त तो फिर आप पुटअप करो, अब आप पुटअप घर पे करके देखेंगे, अब घर पे कैसे करेंगे, देखो कि आर की कौन कौन सी फॉर्म है मेरे पास, R15 है, R9 है, आर क्यूब है, R15 R9 आर क्यूब, बस इतनी, R10 भी R4 भी है, तो हमारे पास आर की क्या क्या वैल्यूज थी, हमारे पास आर की आर क्यूब वैल्यू थी, R6 वैल्यू थी, अब सपोज करो किसी को 15 वैल्यू बनानी है तो 15 वैल्यू के लिए क्या करेगा, इसका तो करो स्क्वायर, आर की पावर 12 बताओ पहले, तो आर की पावर 12 क्या होगी, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 9 का स्क्वायर 81, वी स्क्वायर का V4, और 2 का स्क्वायर 4, और पाई की पावर 4, और अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं तो हो गई ना R15, 12 और 3 15, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, 81 3 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 24, V4 और एक V5, और नीचे वाले को भी नीचे वाले से करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा √2 4 √2, √2 इंटू 4 4 √2, मल्टीप्लाई तो करवा रहे हैं, और पाई 4 यानी पाई 5, तो ये हो गई R15 की वैल्यू, तो ये R15 की वैल्यू एज इट इज वहां पुटअप करेंगे, तो ऐसे वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, R15 की क्या बनेंगी, इनके कॉम्बिनेशन से बनानी पड़ेगी, R10 की कैसे बनाओगे, इन तीनों को जोड़ो 6 3 और 1 10, R4 कैसे बनाएंगे, R4 बनाने के लिए बताओ, इसका स्क्वायर का स्क्वायर करो, तो ये सब करके अपने को वहां पे पहुंचना पड़ेगा, और अगर टाइम कम है तो हम इसको आगे ऐसे एनालाइज करेंगे कि नाउ
हेयर पाई कॉमा आर कॉमा वी, बस तीन ही वेरिएबल्स हैं, ऑल आर ग्रेटर देन जीरो। सो सो ए डबल डैश आर जो भी रखो ग्रेटर देन जीरो होगा। इवन अगर इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी रख दो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, 3v डिवाइडेड बाय रूट टू पाई की पावर 1/3, 3v डिवाइडेड बाय रूट टू पाई की पावर 1/3। ये क्रिटिकल पॉइंट भी अगर मैं इसमें लिख दूं तो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो आर इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाय रूट टू पाई की पावर 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रहे अगर उसमें एक भी नेगेटिव टर्म है, एक भी सिंगल, चाहे से न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो आपको चेक करना पड़ेगा, फिर किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो क्रिटिकल पॉइंट डाल के रखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें भी घर जाके ट्राई करके रख के देखना कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो फिर इसके बाद क्या करूं, पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उसने क्या कहा था कि आपको प्रूव करना है एल्टीट्यूड इसका ये टाइम से, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट मीन्स वॉल्यूम इज नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन इज मिनिमम व्हेन व्हेन आर इक्वल टू व्हेन आर इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाय रूट टू पाई की पावर 1/3। फिर आप इसको यहाँ पे v की वैल्यू रखोगे जैसे मैंने वहां कर रख के बताई थी, ये पूरी कैलकुलेशन होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, v की वैल्यू रखने के बाद तो मैं फाइनली रूट टू आर इक्वल टू एच पे पहुंच जाऊंगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके रूट टू आर इक्वल टू एच पे पहुंच गया, तो फिर ये कि यही लाइन में फिर से लिखूंगा, हेंस हेंस CSA is minimum, CSA is minimum when, तो when के बाद पहले मैंने ये लाइन लिखी थी, अब मैं ये लाइन लिखूंगा जो फाइनल कंक्लूजन आया है, when रूट टू आर इक्वल टू एच, हैंस प्रूव। ये प्रूव करना था कि CSA मिनिमम तभी होगा जब ये हो, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। समझ आया? इसके और इसके बीच में वो कैलकुलेशन में पिछली स्क्रीन पे करके आया, वो आपको नोट्स में से वहां से कॉपी कर लें, हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन करने के लिए आओगे तो कैसे पार पड़ेगी, टाइम पे क्यों नहीं आते हो? हम्म, कैसे पार पड़ेगी बताओ? आज ये है, आज वो है, जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, रोनित आपको तो रुक सकते हो ना आपको, तो खत्म करते हैं दोनों, 25 एंड 26। शो दैट, कोई 11th वाला खड़ा है के बार देख लेना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स रूट टू। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझें, एक कोन बना रहा हूं मैं, ये होता है कोन, हालांकि कोन किसी में इंस्क्राइब नहीं है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है इसलिए फिगर बना रहे हैं। ये होता है कॉन, राइट सर्कुलर कॉन, दिस इज इट्स हाइट, दिस इज इट्स रेडियस एंड दिस इज इट्स व्हाट, स्लैंट हाइट, ये सब जानते हैं। अब इसमें एक टर्म आ रही है सेमी वर्टिकल एंगल, इसका मतलब समझते हो क्या, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, इस चीज का मतलब समझते हो क्या? सेमी वर्टिकल एंगल से पहले ये समझो वर्टिकल एंगल क्या है। वर्टिकल एंगल मतलब दोनों स्लैंट हाइट के बीच का एंगल होता है, दोनों स्लैंट हाइट के बीच का एंगल, तो सेमी कर दूं तो उसका आधा पार्ट। ठीक है, समझ गए ना अभी? सेमी पूरा वर्टिकल एंगल तो ये होगा, दोनों स्लैंट हाइट के बीच का एंगल। अब उसमें से सेमी देखना है, सेमी देखना है मतलब केवल एक आधा देखना है, केवल इतना देखना, तो ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। लेट्स से इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये एंगल थीटा जो है टेन इनवर्स रूट टू है, ऐसा साबित करना है। अब थीटा टेन इनवर्स रूट टू है ये साबित कर दो, या टेन थीटा बराबर रूट टू है ये साबित कर दो, बात एक ही। तो टेन थीटा, इस थीटा पे टेन लगाऊंगा ना तो रूट टू बनेगा। और टेन कैसे लगाते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो इसके सामने अपोजिट साइड है रेडियस और एडजेसेंट साइड है हाइट, दैट मीन्स आर और एच का रेशियो रूट टू है। ठीक है,
आर और एच का रेशियो क्या है, √2 है। तो सीधे यही कह देता, इसको मैं एच को उधर ले जाऊं तो सीधे यही कह देता कि रेडियस जो है हाइट की √2 टाइम्स है, जैसे पहले कह रहा था। ये भी कह सकता था, वैसे नहीं कह के घुमा फिरा के बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर रेडियस हाइट का √2 टाइम्स है तो आर और एच का रेशियो √2 हो जाएगा, टेन थीटा √2 हो जाएगा, थीटा टेन इनवर्स √2 हो जाएगा। यहाँ से ये काम तो वैसे ही हो जाएगा। तो आप तो ये सोचो ये कैसे प्रूव करें, आर बाई एच इक्वल टू √2 या आर इक्वल टू √2 टाइम्स एच, समझ गए। उसके बाद का काम अब आप कर ही देंगे। ये अगर आपने ये चीज डिकोड कर ली तो बाकी का काम काफी सरल है। सो लेट्स सी। अब इसमें स्टेप्स स्किप कर रहा हूं मैं, वही रेडियस कोण का जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कोण के हैं। तो कोण की जो इंट्रोडक्शन शुरू में दी थी कि उसके रेडियस को ये मान लो, उसकी हाइट को ये मान लो, उसकी ये वो सब दे देना है ना। यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर ही देंगे हम, ये एल मार्क कर देंगे, ये आर मार्क कर देंगे और ये एच मार्क कर देंगे। ठीक है, अब सीधे आते हैं इस बार। तो गिवन क्या है उससे स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। तो गिवन इस बार स्लैंट हाइट है, यानी इस पूरी वारदात में एल को फिक्स रखना है, की बार एल को कांस्टेंट मानना है, और रेडियस और हाइट जो है वो वेरिएबल रहेंगी। फाइन। तो देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे रेडियस तो मैंने मान ली आर, ओके। हाइट मान ली मैंने क्या, एच, ओके। और स्लैंट हाइट में मान ली मैंने एल, जिसमें से ये फिक्स्ड है। स्लैंट हाइट जो एल है विच इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, यानी ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल भी लिख दो, क्या मानते हो, थीटा मानता हूं मैं, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। ये सब लिखना है आपको क्वेश्चन में। लेट द रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट बी आर एच एल एल वेयर स्लैंट हाइट इज फिक्स्ड। लेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण बी थीटा, बी थीटा, ओके। ये भी थीटा मान लो, यहां तक क्लियर है। ओके, सो इधर से ये भी लिख के छोड़ देना। सो टेन थीटा हो जाएगा आपका क्या, आर बाई एच, और वी कैन से थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स आर बाई एच। ये सारे चीजें लिख के छोड़ देना। और अब आ जाओ, अब से ये फिक्स है, एल फिक्स है। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना है, मैक्सिमम करना है आपको वॉल्यूम को। किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, फंक्शन बनाते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो फंक्शन बनाओ, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें से आर और एच में से एक को तो भगाना पड़ेगा। तो एल फिक्स है ना मेरे पास, तो एल फिक्स है तो एच को आर और एल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या आर को एच और एल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस बार आर को कन्वर्ट करते हैं, वो ज्यादा आसान लग रहा है, रूट नहीं निकल के आएगा। सो टेल मी इट इज लाइक 1/3, 1/3 पाई को तो पाई/3 लिख दो, पाई/3 कांस्टेंट हो जाएगा। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बाहर कौन है, एच। अब इस एच को अंदर एंट्री दे दो, तो इट इज लाइक पाई/3। एच यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, एल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पहले लिखो, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। तो ये पूरा वॉल्यूम जो है वो एच का फंक्शन है। अब की बार समझ आया, समझ आया ना। आर को तो भगा दिया यूजिंग द रिलेशन, आर को तो मैंने भगा दिया यूजिंग द रिलेशन। उसके बाद आप यहाँ पे लिख भी देना, बिकॉज आर स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने आर स्क्वायर की जगह ये डाल दिया। उसको तो भगा दिया। अब बचा आर और एल और एच, एल और एच में एल तो कांस्टेंट है तो एच वेरिएबल बचा। तो वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एच बन चुका है। सरल सा फंक्शन बना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच। विद रिस्पेक्ट टू एच वी गेट v dash h, v dash h, पाई/3 विल रिमेन एज कांस्टेंट ओनली। अंदर आओ, एल तो एल स्क्वायर तो कांस्टेंट था, एच का डेरिवेटिव 1 तो एल स्क्वायर ही रह जाएगा ये, और एच क्यूब का क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर। ओके, पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स के निकालने के लिए इक्वल करें तो पाई/3 तो 0 हो गया, 3h स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर हो गई, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एल स्क्वायर बाई 3। तो काम तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन आएगी ज्यादा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 3, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट एच की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से एच की फॉर्म में क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू L/√3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट लिख देना। ठीक है, ठीक है। तो एच इक्वल टू L/√3 यूज में ले सकते हैं हम, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3 भी यूज में ले सकते हैं, जो भी काम आए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें इस बार, तो डेरिवेटिव भी छोटा ही है, लग भी जाएगा। सो v डैश एच क्या है देखें, v डैश एच है हमारे पास पाई/3
एल स्क्वायर माइनस 3h²। डन। चलो तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h, वी गेट v डैश डैश h π/3 विल रिमेन एज कांस्टेंट ओनली, एल स्क्वायर तो 0 और 3h² का 6h, तो वैसे भी आप देख पा रहे हो नेगेटिव है। ठीक है, -6πh डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 3 से और काट दो तो -2πh, और h पुट भी कर दूंगा तो भी नेगेटिव है, वैसे भी नेगेटिव दिख रहा है, पुट कर दो। सो v डैश डैश h की वैल्यू क्या निकाली हमने, L/√3, L/√3, यहाँ पे L कांस्टेंट है, so it is like -2π into L/√3, so it is like -2/√3 टाइम्स पाई L, विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि L पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो गया। सो h इक्वल टू L डिवाइडेड बाय √3 इज द पॉइंट ऑफ, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा हो गया, और मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम ही करनी थी, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम करनी थी ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ऊपर हमने लिखा कहीं विच इज टू बी मैक्सिमाइज, लिखा नहीं हमने, है ना, वॉल्यूम फंक्शन यहाँ बना था ना, इधर लिखना पड़ेगा विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। फाइन। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो आपको क्या साबित करना है, वही साबित वैसे ही हो रहा है, देखो h/L इक्वल टू √3 हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मुझे किस किस का रेशियो चाहिए, मुझे चाहिए R और H का रेशियो, तो आप R और H में से, इधर L और H में R और H का रेशियो चाहिए, तो H को तो एज इट इज रहने दो, L को कन्वर्ट करो। ठीक है, इस पॉइंट पे आप L की वैल्यू डालो, दैट इज H इक्वल टू, L की वैल्यू क्या होती है बोलो, √R² + h² डिवाइडेड बाय √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, तो ये हो जाता है h² इक्वल टू R² + h² डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, 3 को उधर भेजो, तो हो जाएगा 3h² इक्वल टू R² + h² इधर गया, तो 2h² इक्वल टू R²। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स करो तो हो गया काम, √2 टाइम्स h इक्वल टू R, यही साबित करना था। यहाँ से आप R/H और कन्वर्ट कर लो, इम्प्लाइज R/H क्या हो गया, √2/1, और R/H इज नथिंग बट tan थीटा, तो tan थीटा आ गया मेरा √2, और tan थीटा अगर √2 है तो इम्प्लाइज थीटा हो जाएगा मेरा tan इनवर्स √2, और थीटा मेरा सेमी वर्टिकल एंगल था, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा इस जगह पे, हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू L/√3, और फिर ये कैलकुलेशन करूंगा सारी, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, फिर एक बार ये लाइन, एक और बार लाइन लिखूंगा, हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, और नीचे डाल दूंगा प्रूफ। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा जब थीटा इतना होगा। ठीक है, उस पॉइंट पे होगा, लेकिन वहां से ये पॉइंट कन्वर्ट करके ये पॉइंट में चेंज होगा। सो हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है, इक्वल टू tan इनवर्स √2, ये होगा हमारा प्रूफ। ओके, समझ आया, बोलो कोई डाउट, नो। अब अगर इसमें से मैं साइन इनवर्स, इस जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स की फॉर्म में ना निकाल के साइन इनवर्स की फॉर्म में निकालूं तो क्या होगा, चेक करो, साइन इनवर्स, तो साइन थीटा क्या होता है, R/L, तो R/L का रेशियो अगर मैं निकालूं, जो तो शायद पहले ही निकल गया था, देखो R/L का रेशियो तो पहले ही निकल गया था, नहीं निकला था, R/L, तो इसमें h को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को उठा लो एक बार, h इक्वल टू L/√3 है, तो R में कन्वर्ट करो इसको, ये क्या हो जाएगा, L² - R² का रूट इक्वल टू L/√3, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, L² - R² इक्वल टू L²/3, 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3L² - 3R² इक्वल टू L², तो ये जगह 2L² इक्वल टू 3R², तो नहीं आ रहा वो, मुझे लगा शायद नीचे वाला भी आ जाएगा उसमें, लेकिन गिवन सरफेस एरिया है ना, अगर यहाँ पे गिवन स्लैंट हाइट कर दे, अगर गिवन स्लैंट हाइट कर दे तो R/L करना है ना, R/L क्या हो जाएगा, R²/L² हो जाएगा मेरा, R²/L² हो जाएगा 2/3, तो R/L हो जाएगा मेरा रूट √2/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स √2/3 आएगा, लेकिन वो तो तब जब गिवन स्लैंट हाइट हो, वहां पे सरफेस एरिया है। ठीक है, अब एक बाहर देखो, बच्चे खड़े हैं क्या 11th वाले, खड़े हैं तो बुला लो, और नहीं खड़े हैं तो आप आ जाओ।
आ गए। चलो तो फिर ये 26 क्वेश्चन होमवर्क हो गया। फिर होमवर्क क्या हो गया, मतलब ट्राई करना, और नहीं आया तो कल बताना। ठीक है, तो कल तो हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे बाकी एमसीक्यूज, और ये 26 का अगर कुछ रह जाता है। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।